अपने सदी के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। इससे पहले अगर वीडियो स्टार्ट कर लिया हो उससे पहले नीचे PDF लिंक दिया हुआ है, उसमें नोट्स है, उसको पहले जाके देख लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद आके इसको देखना, ठीक है। और जिसने रिवीजन कर लिया वो स्टार्ट करो ये वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ये क्वेश्चन पहला वाला, जो कि आ चुका है 2018 और 2020 के एग्ज़ाम में। तो इसमें इन सब में क्या चीज़ निकालना है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, ठीक है। इतना तो पता ही होगा कि करंट ऐसा जाता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है या फिर चेंज होता है नॉर्थ साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके कारण से एक करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। अभी रिवीजन करके आए हो तो फिर इसको देख लो। मान लो कि करंट जा रहा है इस तरफ, एक ऐसा लूप रखा है, तो इस लूप में और इस लूप में किस तरफ करंट इंड्यूस्ड होगा। तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ऐसे, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके लिए डॉट होगा, मतलब प्लेन से इधर आता हुआ दिखेगा ये करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 करके, तो इसके लिए डॉट होगा, डॉट मतलब बाहर आ रहा है, ये डॉट 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 डॉट, और क्रॉस मतलब अंदर जाता है, तो डॉट है। तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग कि जितना मैग्नेटिक फील्ड उसको पास कर रहा है वो उसको कम करने के डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, तो इसको अपोज करेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा आ रहा है जो इसको अपोज करेगा, इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा तो करंट ऐसा इंड्यूस्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा जो कि इसको इम्पोज करेगा, अपोज करेगा। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा, ये इस तरफ, तो इससे लगेगा क्रॉस जो कि अपोज करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड को, इसके मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसमें कैसा है, ये है क्लॉकवाइज, तो पहले वाले में आएगा आंसर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब दूसरा देखते हैं, तो करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे, और इसके लिए इसके रेस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो ऐसा काम करेगा, कुछ क्रॉस के जैसा, ऐसा, मतलब ऐसा अंदर जाता हुआ ऐसा क्रॉस के जैसा। और ये जो क्रॉस है, अब ये जो है इसको अपोज करेगा, तो ऐसा लगेगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, तो इसका में जो ऐसा करंट इंड्यूस होना चाहिए जो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो लगेगा एंटी क्लॉकवाइज लगेगा करंट, एंटी क्लॉक, तो इसमें क्लॉकवाइज और इसमें लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ये आया 2 बार 2014 और 2010 में, कि नॉर्थ ऐसा है और नॉर्थ जो है इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ए और बी का पोलैरिटी बताना है इसमें कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा, मतलब सीधे सीधे करंट ही बताना है किधर से किधर फ्लो हो रहा है। तो देखो सबसे पहले ना, नॉर्थ अगर इधर जा रहा है तो याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा जा रहा है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है ऐसा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, नॉर्थ जैसे जैसे इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब ये मैग्नेटिक, इसमें करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को वो कम करेगा, मतलब कैसा, ऐसा होगा, इस तरफ जाएगा, तो इसमें करंट कुछ ऐसा डेवलप होगा कि ए जो है वो पॉजिटिव बनेगा, बी नेगेटिव बनेगा। कैसे, ऐसे करे करंट इंड्यूस होना चाहिए कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके रेस्पेक्ट में बी डैश जो है और इसके रेस्पेक्ट में बी, ये इसको अपोज करे, ऐसा करंट होगा, तो ए जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाता है, तो ए से बी ऐसा, ठीक है। ये भी समझ आ गया होगा सेकंड वाला भी। अब देखते हैं थर्ड वाला। 2012 में आए हैं। 2012 में ये क्या बोलता है, अगर कोई ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड है अंदर जाता हुआ और ऐसा कोई स्क्वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है,
मतलब धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब इसमें करंट कुछ ऐसा इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा, ठीक है। लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग, मैं नहीं बनाया हूँ ऐसा, ठीक है। इसमें करंट कुछ ऐसा इंड्यूस होगा कि वो करंट को कम करेगा। मतलब कि क्या, मतलब ऐसा जा रहा है तो इसमें करंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस तरफ आए मैग्नेटिक फील्ड। तो एस से आर, आर से क्यू, क्यू से पी और पी से एस, ऐसा मतलब इसमें होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा सिमिलर ही है अभी जो अपन 3 किए हैं उससे। ये 2010, 2015, 2018 3 बार आ चुका है। तो क्या बोलता है, वही इंड्यूस्ड करंट ही बताना है। ये जो है ये जो लूप है ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये वाला जो लूप है वो बाहर निकल रहा है। तो देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है वो ऐसा जा रहा है, ठीक है। पहले इसको बना के देख लेते हैं अलग से। ये ऐसा टाइप का कुछ केस है, ये जो है ऐसा टाइप का है और ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो है ऐसा करंट इंड्यूस होगा इसके अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोज करेगा। तो अपोज करेगा मतलब ऐसा जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, मतलब कि सी से बी, बी से ए से सी, मतलब ऐसे होना चाहिए, तभी तो ये अपोज करेगा, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला ऐसा कुछ दिया है और ये जो है बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है मतलब अब ये इसमें ऐसा कुछ करंट इंड्यूस होगा कि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा, ठीक है। बाहर निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव इसमें कम पड़ रहा है, उस कारण से इसमें कुछ ऐसा करंट इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाएगा। साथ जाएगा मतलब ऐसे, ये मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ऐसा कुछ करंट इंड्यूस होगा तो इसके साथ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं ये वाला सवाल, ठीक है। ये आ चुका है 2016 और 2010 में। ये क्या बोलता है, पहले तो ये दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड जिसका जो है एक लेंथ है 80 सेंटीमीटर यहाँ से पूरा, और ये जो है यहाँ से एक चीज़ रखी हुई है स्क्वायर 20 बाई 20 की 30 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ, और ये जो है इतने वेलोसिटी से इसकी तरफ जा रहा है। तो इसमें जो या ईएमएफ जो होगा उसका ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ 5 फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ईएमएफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम और इंड्यूस्ड करंट इफ इट इज है रेजिस्टेंस 0.1 ओम। रेजिस्टेंस दे दिया है, इंड्यूस्ड करंट पूछा है और ग्राफ पूछा है। तो सबसे पहले पहला वाला सॉल्व करते हैं, ग्राफ भी बनाएंगे। सबसे पहले अपने को मैग्नीट्यूड पता करना पड़ता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो B इंटू एल इंटू, ये तो स्क्वायर है तो L इंटू एल हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो B कितना दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। B इसमें दिया हुआ है 0.1 टेस्ला, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू 0.1 इंटू लेंथ, लेंथ मतलब 20 दिया है सेंटीमीटर में, लेकिन अपने को चाहिए मीटर में, तो 0.2 हो जाएगा, 20/100 0.2 इंटू 0.2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो 0.4 इंटू, नहीं, ये सब में से हटेगा ये, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर -3, ये फ्लक्स का हो जाएगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं हम,
ये याद रखे रहना, ये ग्राफ आता ही है। ये अगर फ्लक्स है और ये टाइम है तो ये जो चीज़ निकला है 4 × 10⁻³ वो यहाँ पे प्लेस कर देना 4 × 10⁻³ करके, और यहाँ से एकदम ऐसा करके ले जाना यहाँ तक, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ऐसा टाइप का कुछ ग्राफ प्लेस होता है। ठीक है, ठीक है, बस ये एक वैल्यू डालने रहती है, टाइम का कोई वैल्यू नहीं डालना रहता है इसमें। ये फ्लक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में क्या बोलता है अपने को, ईएमएफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका ग्राफ शो करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -dφ/dt। तो फ्लक्स बी ए, तो देखो भाई dφ/dt है, मतलब बी एल वी होगा। कैसे, लेंथ है एक, dl/dt, लेंथ को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो लो भाई हो गया, एक वेलोसिटी बन गया माइनस में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो EMF = बी कितना दिया है 0.1, लेंथ कितना दिया है 0.2 मीटर में चाहिए ना, और वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में चाहिए, अपने को मीटर में चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.1। तो EMF हो जाएगा 2 × 10⁻³ अब देखो EMF का ग्राफ कैसा बनता है, मान लो ये कुछ ऐसा है, ये टाइम है, ये EMF है। तो EMF का ग्राफ ध्यान से देखना कैसे बनता है। सबसे पहले नीचे बनता है EMF का ग्राफ -2 × 10⁻³ ऐसे करके एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और वहीं यहाँ +2 × 10⁻³ यहाँ एक और स्क्वायर बनेगा कुछ डिस्टेंस पे। ठीक है, ऐसा बनता है EMF का ग्राफ। ये दो हो गए। अब तीसरा देखते हैं, इंड्यूस्ड करंट इफ़ इट हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा के देखते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है E/R। रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, E इतना दिया है, इतना 2 × 10⁻³/0.1, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻²। ठीक है, -3 था, -2 हो जाएगा, 0.1 नीचे ला देंगे तो पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, जो कि ऐसा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ सेम इसी की तरह बनता है, लेकिन अब मैग्नीट्यूड की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻², ये एक स्क्वायर और यहाँ एक स्क्वायर, सेम टू सेम EMF के जैसा। ये 3 ग्राफ आते हैं एग्जाम में। ठीक है, भले 1 मार्कर में आए, 2 मार्कर में आए या 3 मार्कर में आए, लेकिन ये आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2013 और 2010 में आए हैं। ये क्या बोलता है, करंट इन अ सर्किट falls steadily from 2 to 0 ampere in 10 millisecond. If an average EMF of 200 volt is induced, then calculate the self inductance. देखो भैया, अपने को दिया है EMF, अरे यार ये अच्छे से नहीं चल रहा, EMF दिया है और दिया है करंट इन अ सर्किट, तो मतलब ΔI दिया है, मतलब करंट चेंज हो रहा है ना वो, टाइम दिया है, और क्या दिया है, एवरेज EMF, ये बोला है सेल्फ इंडक्टेंस सिखाने। तो जो रिवीजन नोट्स दिया हूँ उसमें से रिवीजन करके आए होंगे, तो उसमें एक फार्मूला दिखा होगा। कैसा फार्मूला, कुछ ऐसा फार्मूला, E = -L dI/dt, चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो EMF अपने को दिया है 200, L निकालना है, ΔI दिया है -2 अपॉन
डेल्टा टी कितना दिया है 10 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड को सेकेंड में करने के लिए 10 इंटू 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ और ये माइनस में है ना एल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डेल्टा आई माइनस में क्यों है, तो डेल्टा आई इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 0 - 2 तो -2 आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये 2 से ये 5 टाइम्स, ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू एल, ये हो जाएगा 1। ये तो पता है ना 1000 इंटू 10⁻³ 1 होता है, ठीक है। यहाँ से ये इंडक्टेंस निकल जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। ये देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन एकदम सही वाला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक क्वेश्चन है ये। बोलता क्या है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न पर सेंटीमीटर, 15 टर्न है याद रखना, अरे यार हाँ 15 टर्न, हैज़ अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया दिया है, placed inside a solenoid normal to its axis. If current carried by solenoid changes steadily from 2 to 4 ampere in 0.1 second, then what is induced EMF? देखो भैया होता क्या है, क्या चीज़ दी हुई है। अगर मान लो आप लोग रिवीजन करके आए हो, मैं सोच के चल रहा हूँ, अगर मान लो ये कोई कॉइल है ऐसा और इसके अंदर एक और कॉइल हो गया, तो सीधा सीधा केस बनता है, इसके कारण इसमें करंट इंड्यूस होगा, इसके कारण इसमें करंट इंड्यूस होगा, और उस कारण से म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक कंसेप्ट सामने आता है, ठीक है। उस कारण से म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट सामने आता है। उस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट से अपन ये क्वेश्चन करेंगे। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, अरे यार ये वाला चलाते हैं, दिल सीधा सादा सा। हाँ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है μ0 N1 N2 A/L, ठीक है भाई, बहुत सही। N1 कितना दिया है 15, N2 कितना दिया है 1, एज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 1 दिया है, एरिया ये दिया है, लेंथ किधर है लेंथ कितना दिया है, लेंथ जो है एकदम से छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में। कैसे छुपा हुआ है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न पर सेंटीमीटर, ये जो पर सेंटीमीटर में जो लेंथ को छुपाया है ना, वो ये लेंथ है, ठीक है। लेंथ है 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.01 मीटर, या फिर 1 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻² मीटर, ये लेंथ दी है। और ये μ0 क्या है, μ0 अपन मैग्नेटिज्म में पढ़े हैं, μ0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻10 होता है इसका वैल्यू μ0 का, परमिएबिलिटी। तो ये पहले मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, m इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻10 इंटू N1 दिया है 15, N2 दिया है 1, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन लेंथ मतलब 1 इंटू 10⁻²। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻² से 10⁻4 का -2 आज हो जाएगा, ठीक है। -2 दिया है, -10 दिया है, तो ये -12 हो जाएगा, और ये 4 पाई 15 इंटू 2 30 इंटू 4 120, ये हो जाएगा 120 पाई इंटू 10⁻12 और 1.2 पाई इंटू 10⁻10, ठीक है। अब देखो EMF पूछा है, तो EMF का एक फॉर्मूला होता है -m del I/del t, ठीक है। तो del I कितना दिया हुआ है,
डेल आई दिया है ये 2 से 4 मतलब 4 माइनस 2, डेल आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 2, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस ऑफ 1.2 पाई 1.2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू डेल्टा आई ये 4 माइनस 2 2 हो जाएगा अपॉन टाइम दिया 0.1 सेकेंड 0.1 सेकेंड, तो यहाँ से ये हटेगा और यहाँ हो जाएगा माइनस 9 2, तो ये हो जाएगा 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, -6 हो गया ना, 999, लो ये आएगा आंसर इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो भैया ये देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आ चुका है 2018 में और 2020 में, ठीक है। ये क्या बोलता है, अ व्हील विथ 100 स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन अ प्लेन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बोला है, ठीक है। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, 4 × 10⁻⁴ टेस्ला, और एंगल ऑफ डिप दिया है 30 डिग्री, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बोला है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है कहानी। अरे यार इसका फिर से नाटक चालू। हाँ, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, जुम 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 जुम, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रॉड लिए एक जिसका लेंथ है L और जो v वेलोसिटी से इसमें चल रहा है, तो अगर ये सीधा जाता है, जैसे सीधा जाता है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होगा वो होता है, फिर से नाटक ऐसा ना करो, हमारा दिल टूट। हाँ, B इज इक्वल्स टू, नहीं E इज इक्वल्स टू, यार ये EMF इंड्यूस ना, शे, हाँ, E इज इक्वल्स टू BLV, E इज इक्वल्स टू BLV कब होता है, जब ये सीधा जाता है। वहीं अगर इस डंडी को डंडी को अगर मान लो ये ऐसा रॉड रख दिए L लेंथ का और इसको इसके सेंटर के थ्रू में ऐसा घुमा दिए, ठीक है, तो क्या होता है, तो इसमें EMF कितना होता है जनरेट, अरे हाँ, E इज इक्वल्स टू BL² ω/2। ओमेगा क्यों, एंगुलर वेलोसिटी, जब भी घूमता है तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। ये B कौन सा B, ये जिसमें घूम रहे हैं, ठीक है, वो वाला B, जैसे लग रहा है जो वाला, ये वाला B, ठीक है, और ये लेंथ, इसका लेंथ ये 2, तो ऐसी रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब EMF जो है इस कंडीशन में ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो B कितना दिया है अपने पास, B, तो यहाँ पे जो है ना, किसके नॉर्मल घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, तो ये जो B है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का B है, मतलब क्या होगा, EMF इज इक्वल्स टू B हॉरिजॉन्टल L² ω/2 होगा। तो EMF निकालते हैं, E इज इक्वल्स टू BH कितना है, तो BH इधर साइड में निकालते हैं, इज इक्वल्स टू BE cos डेल्टा, ठीक है, डेल्टा दिया 30 डिग्री, cos डेल्टा कितना होता है, cos डेल्टा √3/2 होता है, ठीक है भाई। तो 4 × 10⁻⁻⁴ -4 × √3/2, 2 से ये 4 गया 2 √3 × 10⁻⁻⁴, ये हो गया BH। तो EMF कितना होगा यहाँ से, और लेंथ कितना दिया 0.5, 2 √3 × 10⁻⁻⁴
इंटू एल स्क्वायर, मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना दिया है, एंगुलर वेलोसिटी 120। स्पीड बोला है भाई, लेकिन वो घूम रहा है तो ओमेगा लेना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन 2। अब ईएमएफ निकाल देते हैं इसको कैलकुलेट करके। इसको क्या ही कैलकुलेट करना, तुम ही कर लेना, सोच रहा हूँ मैं तो। यहाँ से 5 निकलेगा, 5 5 5, छोड़ो यार, इसको तुम ही लोग कैलकुलेट कर लेना और बताना मेरे को कितना आया, ठीक है।